अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ एडवाइस की बात करेंगे, कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने सिलाई किया है अभी अभी। तो ये है मेरी प्यारी अम्मी जान का सूट। उनके लिए मैंने कुछ चंद से सूट बनाए हैं क्योंकि वो अभी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान जाने की। तो यहाँ की मौसम के लिहाज से मैंने कपड़ा वगैरह सेलेक्ट किया है। तो इसमें मैं चंद बातें शेयर करना चाहती थी। मैं समझती हूँ कि ज़रूर ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ कि आगे जो है थोड़ी सी तफसीर से बताऊँ और कुछ जो है थोड़ा सा हम अपने आप को एजुकेट यानी इस वजह से इस वीडियो से अगर हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। तो जब हम अपने बड़ों के लिए बुज़ुर्गों के लिए कपड़े बनाते हैं तो अक्सर हमें मेरी अपनी जानने में यही आया है कि हमारे पास जो है वक़्त बहुत कम होता है और जिन लोगों को हमें तवज्जो देनी चाहिए वो हम दे नहीं सकते। तो अगर मैं अपनी अम्मी को कहूँ कि मैं आपके लिए ये कपड़े बना रही हूँ तो वो मुझे मैं उनकी आदत की और उनकी जो दूसरा है उनका पर्सनालिटी है उसकी यानी कि पहचान रखती हूँ और वो कभी नहीं मानेगी कि ये मेरे लिए आप बनाएं। वो ज़रूर यही कहेंगी, और ये सिर्फ मेरी माँ ही नहीं सब की माँ ऐसी ही होती हैं कि वो कहती हैं नहीं आप बहुत बिज़ी हैं, आपका ये भी काम है, आप इतनी मसरूफ़ हैं, आपके पास वक़्त कहाँ है। तो वो हम पर तरस खाती हैं तो वो हमें करने नहीं देती। लेकिन ये हमारे दिल में जो है शौक़ होनी चाहिए और हमें ये जो है इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों के लिए जो है जो भी उनकी खिदमत कर सकते हैं हमें इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक थोड़ा सा ज़रिया है जो हम उनका थोड़ा सा एहसान जो है बिल्कुल मामूली सा एहसान जो है हम उनका थोड़ा जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसका हम बदला दे सकते हैं। बदला तो हम कभी भी नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़ा सा एक दूसरा है कि हम कम से कम ये जो है ये हमारा फ़र्ज़ है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मैं इस मौजू पर बात किस लिए कर रही हूँ, तो मेरी आप सब लोग जानते होंगे कि मेरी जो है कपड़े की दुकान रही है तकरीबन 14 साल। तो मेरा वास्ता जो है बहुत सारे लोगों के से पड़ा है। तो अक्सर हमारी जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, आंटीज़ हैं, वो अक्सर हमारे पास आती थी और मेरे साथ बैठती थी और बात वगैरह करती थी, और जब वो कपड़ा देखती तो वो अक्सर यही कहती कि यह हमें पसंद है, हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए बनाने वाला कोई नहीं है। तो उनमें से कई ऐसी थी जिनकी जो है बेटियां थी जो कपड़े सिलाई करती थी, बहू थी वो कपड़े सिलाई करती थी। तो मैं उनसे यही जो है मुतालबा करती कि आपकी बेटी है वो आपके लिए बनाएगी ना, आप कैसी बातें कर रही हैं। तो वो कहती नहीं नहीं, वो उन पर जो है वो थोड़ा सा पर्दा डालती थी और कहती थी नहीं उनके पास वक़्त कहाँ है, वो उनके बच्चे हैं, वो काम करती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम अगर अपने लिए वक़्त निकाल सकते हैं तो फिर हम अपने बुज़ुर्गों के लिए वक़्त क्यों नहीं निकाल सकते। तो वो तो हमारे फ़ायदे का यानी हम उससे ख़ुद हासिल करेंगे, वो उनके हासिल करने वाली बात नहीं है। तो हम इस चीज़ से जो है मरहूम हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए लाजमी है कि हम इस मौके का एडवांटेज लेना चाहिए और जितना हो सके हम अपने बुज़ुर्गों के लिए करना चाहिए। तो मैं अपनी अम्मी को अक्सर जो है कहती नहीं हूँ, जब भी उनके लिए कुछ कपड़े बनाती हूँ तो मैं खामोशी से जो है अगर वो देख भी लेती हैं ये किसके लिए लेकर आई हैं तो मैं उनको बस वैसे ही टाल देती हूँ कि ये वैसे ही जो है किसी के लिए लेकर आई हूँ या वैसे ही पड़ा है, और फिर मैं उनको बना कर दे देती हूँ। तो अभी रात को जब मैंने एक और सूट बनाया और उनको दिखाया तो वो कह रही थी कि आप मुझे स्पॉइल कर रही हैं। तो यह तो कोई बात ही नहीं है, हम उनको नहीं स्पॉइल कर रहे, हम अपने आप को ख़ुद को स्पॉइल कर रहे हैं। तो यह तो है एक दुआ का ज़रिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह एक छोटा सा मशवरा था कि जो लोग भी जो है अगर आपकी माँ है, आंटी है, दादी है, मासी है, जो भी आपके नज़दीक हैं, बहन है बड़ी, तो हम छोटों के लिए तो हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बूढ़ों के लिए भी जो है प्यारा सा सूट जैसा ये है लिनन पर नरम और आरामदेह किस्म का कपड़ा ख़रीदें और उनको जो है एक जो है सीक्रेटली
यानी हिडन तोहफ़ा हम उनको दें। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये थोड़ी सी तौफीक दी है कि मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ, और फिर मैं आगे जो है अपने जो जानने वाले हैं, जो वॉच करने वाले हैं, उन तक भी ये जो है छोटा सा पैगाम जो है पहुँचा सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है कि आप अपने बड़ों की ये सेवा कर सकते हैं, तो फिर ये फ़ायदा जो है ज़रूर उठाएं। आप वीडियोस देखें। मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से, इसकी तो मैंने फुल ट्यूटोरियल्स नहीं की, लेकिन मैं आपके लिए, बड़ों के लिए ख़ास करके मैं ऐसा जो है इसका वीडियो फुल बनाऊंगी, ताकि आप जो है देखकर आराम से अपने बुज़ुर्गों के लिए भी ऐसी ही कुछ बना सकें। और फिर जब आप उनको सरप्राइज़ करें तो उनसे सिर्फ मेरे लिए उनसे बस ये कह देना कि वो मेरे लिए दुआ करें और आपके लिए भी दुआ करें। और मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनसे हमें मरहूम नहीं रहना चाहिए, और हमें ज़रूर फ़ायदा जितना भी हो सके हमें फ़ायदा लेना चाहिए। तो आज ही मेरी बात इस मौजू पर जो है 2-3 लोगों से हो गई, तो ये काफ़ी जो है लंबा डिस्कशन हो गया। तो अक्सर हम मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी जो सास है वो तो मेरी जब शादी हुई तो वो जल्दी ही फौत हो गई, लेकिन अम्मी जो है जब से मैंने सिलाई शुरू की है तो उस वक़्त से अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत कुछ बनाती रही हूँ। लेकिन ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये अल्लाह पाक ने मुझे छोटा सा जो है चांस दिया है। तो जिसके पास ये चांस आए तो आप अपने हाथ से ये चांस जाने नहीं देना। आप ज़रूर ये चांस का, वक़्त का फ़ायदा उठाना। क्या आप कोई भाई हैं जो कपड़े सिलाई करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए तो फिर और ही एक अनमोल तोहफ़ा है। तो आपको ये वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए ताकि आप अपने बुज़ुर्गों को कुछ न कुछ जो है सिलाई करके दें और उनकी दुआएं हासिल करें। तो चलो ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ। ये दो सूट मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाए हैं। वो पाकिस्तान जा रही हैं, तो ये एक लिनन पर ये है, और इसको मैंने एक लेस लगाई है। वो थोड़े उम्र रसीदा हैं और वो कह रहे थे कि अभी ये आपने जो है मुझे फ़ैशनदार बना दिया है। तो लेस जो है वो फ़ैशन के तौर से मैंने नहीं लगाई, वो उसका मकसद ये था कि लिनन जो है वो अक्सर जब पहनते हैं तो इसकी लचक जो होती है वो नहीं आती। तो ये जब बैठकर उठते हैं, स्पेशली बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो अक्सर वक़्त जो है वो बिस्तर पर गुजारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें चोंटे पड़ जाती हैं, और इसका स्पेशली बीच से जो है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए जो है इसको वज़न देने के लिए मैंने लेस लगाई है, और फिर खूबसूरत भी लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो नाइस कपड़े पहने। स्पेशली हम जब सोचते हैं कि शायद हमारे पास मालूम तो नहीं कि किसका वक़्त पहले पूरा होगा, लेकिन इम्कान यही होता है। मेरे अब्बू अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें, हमेशा कहते थे कि हम कतार के अंदर हैं, हमारी बार जो है अब आने वाली है। तो मालूम नहीं कि कब हमारा वक़्त पूरा हो जाएगा या उनका वक़्त पूरा हो जाएगा, और ये वक़्त फिर हमको नहीं मिलेगा। तो ये एक सूट था, मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाया है। और फिर इसके अलावा कपड़ा जो है सब मैंने लिनन इस्तेमाल की है, क्योंकि पाकिस्तान में बस अभी मौसम भी गर्म ही है, तो ये भी लिनन पर है। और इसमें जो है कपड़ा जो था वो कम था। तो जो इसकी वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में बयान किया था, यही सेम मौजू था, और इसी मौजू पर मैंने इंग्लिश में भी बात की है। इसी मौजू पर हम अब उर्दू में भी बात कर रहे हैं, ताकि जो माई बहनें उर्दू में देखने वाली हैं वो भी ये थोड़ा सा जो लेक्चर तो मैं नहीं बनाना चाहती थी इसको, लेकिन थोड़ा लेक्चर का ही मजमून बन गया, तो अभी इससे जो है कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। तो जब यह मैं वीडियो बना रही थी तो इसमें मैं कह रही थी कि मेरे पास जो कपड़ा था वो थोड़ा कम था, क्योंकि जब हम ये कपड़ा लेते हैं लिनन, इसका अर्ज़ है यानी ये डबल अर्ज़ वाला कपड़ा है, लेकिन मेरी अम्मी का घेर जो था वो 32 था, और इस कपड़े का तकरीबन 30 होता है, तो वो उससे डबल नहीं बनता घेर। तो इसके साइड से जो है वो कपड़ा बच गया है, लेकिन इसका डबल घेर नहीं बनता था। तो एडवाइस मैं यही दे रही थी कि जब भी आप ये इस किस्म का कपड़ा ख़रीदें तो आप यानी 2 सूटों का कपड़ा ख़रीदें। तो उसमें क्या है कि अगर मैं अपनी अम्मी के लिए लेती हूँ तो उस
یعنی 2 سوٹوں سے ایک میرا بن جاتا ہے، ایک میری امی کا یا ایک بیٹی کا بن جاتا ہے، یا اور پھر اگر آپ سیم طرح کے گرانیفائڈ کپڑا نہیں پہننا چاہتی تو اس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. اسی کو ہی جو اس سے بچا ہوا کپڑا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی. اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی لیس وغیرہ لے کر آئیں گے اور اس کو جو ہے اس کو پھر تبدیل کر کے ینگر ورژن کے لیے بنائیں گے. تو یہ رہا ہے ہمارے 2 سوٹس میری امی کے لیے. انشاءاللہ اب کچھ اور بنایا تو اس کا میں فل ٹیوٹوریل کروں گی تاکہ آپ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اکثر گلا وغیرہ پٹی والا پہنتے ہیں. معلوم نہیں آپ لوگوں کے بزرگ کیسے ہیں، لیکن میری امی جو ہے وہ سائڈ سے پاکٹ وغیرہ لگواتی ہے تاکہ پاکٹ میں کچھ پیسے وغیرہ یا فون وغیرہ رکھ سکیں. اب تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے مسک ہے پاکٹ لگانا. تو وہ بھی آپ کو، اگر آپ نے وہ دوسری میری فکسڈ والی ویڈیو تھی اس میں نہیں دیکھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. اور باقی بھی جو آپ کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے یا کوئی ایڈوائس آپ نے لینا ہے تو آپ ضرور نیچے جو ہے کرنا لکھ دینا، اور انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کریں گے آئندہ ویڈیو میں. اب میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ملیں گے.